बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। We are approaching the 27th of Rajab, in which Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam went on the night journey, and in that night journey the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam was given the vision of Allah subhanahu wa ta'ala, and then he alayhi salatu wasalam, he saw many other miracles. तो इस पे मैंने कहा कि आज आपको एक हम नाच सुनाए जुम्मे वाले दिन कि सीधे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रिज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान, आपने हुजूर की ज़ात पे नाद लिखी और वो भी मेराज शरीफ के हवाले से। तो एक बार दूसरी पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैका या सल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या सरवरे किशवरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। बाहर है शादियाँ मुबारक, चमन को आबादियाँ मुबारक, मलक फलक अपनी अपनी लय में, मलक फलक अपनी अपनी लय में, ये घर अलादीन का बोलते थे। वहाँ फलक पर यहाँ ज़मीं में रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार बरसते आते, इधर से नफ़हात उठ रहे थे। नई दुल्हन की भवन में काबा निखर के समर के निखरा, हजर के सदक़े कमर के एक दिल में रंग लाखों बनाओगे थे। सुभान अल्लाह। इस कलाम के मैं एक एक शेर पे गुफ्तगू करूँ तो घंटों लग जाए। ये ऐसा कलाम है सीधे आला हज़रत का कि एक शख्स आया आपके पास असर की नमाज में कि मैंने हुजूर की ज़ात पे नात लिखी है, तो ये पढ़ें, ये इसको पढ़ें। सीधे आला ने पढ़ा, कहने लगे तो मगरिब के बाद आना, तुम आफ्टर मगरिब। सीधे आला हज़रत ने असर और मगरिब के दरमियान कितना वक्त होता है, घंटा सवा घंटा, आपने सवा घंटे में पूरा कसीदा मेराज लिखा और इसमें तकरीबन 60 से 70 अशार है, 60 से 70 अशार है और असर और मगरिब के दरमियान लिखा। जब उसको दिखाया उस शायर को मगरिब की नमाज के बाद कि ये मैंने लिखा है, जब उसने देखा ना वो सीधे आला हज़रत कलाम, अपने कलाम को जेब में रखा कि सुभान अल्लाह, आपकी इंतजार के बड़ा है।
सुभान अल्लाह, आप तो बहुत ही ऊपर, इतना गहरा कलाम, सुभान अल्लाह। इसके एक एक शेर में मैं कलाम करूँ ना तो घंटों लग जाए। actually hours over here is mentioning one शेर, सुभान अल्लाह। पुराना पुरदाग मल गजा था, उठा दिया फर्श चांदनी का, हुजूम तारे रंग से को सो कदम कदम फर्श बात लेते। अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। मैं पढ़ी जाऊंगा, आप सुनते जाएंगे, तो ये कलाम नहीं खत्म होगा, इतना लंबा कलाम। अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। खैर, दी नाइट जर्नी, ये हुजूर का ऐसा मौजज़ा है। It is such a miracle of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam that Muslims or non-Muslims, they will be mentioning the night journey of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, yet we will not know the entirety कि what he sallallahu alayhi wa sallam covered in this one night. हुजूर ने इस एक रात में क्या देखा वो हम बयान ही नहीं कर सकते। जैसे एक हदीस में आता है, इब्न ज़मान हदीस, कि the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, if Allah gives me the age of Nuh alayhi salam, रब अगर मुझे नूह alayhi salam वाली उम्र दे, तो कुरान says that Nuh alayhi salam was given the age of tabligh, where he preached the deen, was 950 years. 950 years. And beyond that, Nuh alayhi salam lived more than that. आप उससे भी ज़्यादा रहे। So the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, if Allah gives me the age of Nuh alayhi salam, मैं फिर भी मेराज के पूरे वाक़े की बात नहीं कर सकता। I still cannot mention the story of Mi'raj. That's how much he covered. Because remember, he sallallahu alaihi wasallam went from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa, Masjid al-Aqsa to Sidratul Muntaha, then Sidratul Muntaha to La Makkah. The 3 stages of the night journey. Now, how long this was? कि कितना बड़ा सफर है, कितना आपने अलैहिस्सलाम ने सफर किया इसमें, is beyond our imagination. Now, for example, they say from Masjid al-Aqsa happened when he sallallahu alaihi wasallam reached Masjid al-Aqsa, and subhanallah, झूम जाए कि मेरा आका वो है कि जिन्होंने तमाम अंबिया को नमाज में इमामत कराई। He sallallahu was the imam, and all of the anbiya were behind as muqtadiyin. All of them read namaz behind the Prophet sallallahu alaihi wasallam in Masjid al-Aqsa. What happened? He sallallahu wasallam, when he arrives in Masjid al-Aqsa, जब हम Masjid al-Aqsa में तशरीफ लाए, तो क्या हुआ? What happened? The hadith says, he sallallahu wasallam, when he went by the grave of Musa alayhi salam, the hadith says of Muslim that he sallallahu wasallam saw कि मूसा alayhi salam अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। Musa alayhi salam stood reading namaz in his grave. And when he reached Masjid al-Aqsa, Musa alayhi salam was there. ठीक है, ये देखे that the Anbiya are alive in their graves. Anbiya कब्रों में जिंदा है, they are alive in their graves. This is why he alayhi salatu wasalam for Musa alayhi salam reading namaz in his grave. इसलिए आप नमाज पढ़ रहे हैं, Musa alayhi salam. So when he gets to Masjid al-Aqsa, Huzur alayhi salatu wasalam, what does he see? He sees all of the Anbiya standing there. तमाम Anbiya. ना इससे क्या मतलब निकला? मतलब ये निकला कि जब कोई बड़ा आदमी आए ना तो उसका इस्तकबाल किया जाए। A pious person, when he comes, you should welcome him. And when he sallallahu alaihi wasallam arrived in Masjid al-Aqsa, Masjid al-Aqsa में जब आप आए तो हुजूर की आमद के लिए रब ने किसी आम बंदे को नहीं चुना। ठीक है, आम बंदा नहीं, रब ने चाहा कि महबूब की आमद मस्जिद अक्सा में हो रही है तो किसी और को नहीं, 1,24,000 अंबिया को आमद के लिए खड़ा किया कि मेरे महबूब आ रहा है, my beloved is coming, all of you anbiya, you be ready to welcome the Prophet sallallahu alaihi wasallam in Masjid al-Aqsa. So when he alayhi salatu wasalam gets to Masjid al-Aqsa, now what happens? All of the anbiya, they stood in lines. तमाम अंबिया लाइनों में खड़े हैं. All of the anbiya stood in the lines. And imagine, picture yourself. We see millions of people standing in Masjid al-Haram. You see line, the many thousands and thousands of people standing in line reading namaz in Masjid al-Haram. Now imagine approximately 124,000 anbiya stood as namaz में खड़े हैं. तमाम सारे खड़े हैं. अब क्या हुआ?
They all stood in lines, and the hadith says, no one knows who the imam is. किसी को नहीं पता कि who's the imam. सारे वेट कर रहे हैं, कोई आएगा अब नमाज पढ़ाएगा. ये everyone's looking left and right. Who's going to be the imam today? आज इमामत कौन कराएगा? आज नमाज कौन पढ़ाएगा? What happens? The hadith says, जिब्राइल comes. जिब्राइल सलाम आए, हुजूर का हाथ पकड़ा और फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप आगे आके आज आप अंबिया को नमाज पढ़ाएंगे. You, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you will do the Jumah today in Masjid al-Aqsa in front of all of the Anbiya alayhi salatu wasalam. अब यहाँ एक नुक्ता खत्म नबूवत पे नुक्ता comes. We in our subcontinent had one person called Mirza Ghulam Ahmad Qadiani Dajjal Fareb Kana. ठीक है, Kana. He was one-eyed. ठीक है. He claimed to be the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He claimed to be Isa alayhi salam. ठीक है. Let's put him to the test. Were you there when he alayhi salatu salam was the imam? Were you there? Were you there? The answer is no. Right? You were nowhere. You weren't even on the earth. You weren't even there, and yet you claim to be the Prophet sallallahu alaihi wasallam. बड़ा गलत है. लानतुल्लाह अल-काज़िबीन, लानतुल्लाह अल-शर्रिकुम. तेरे शर्रत अल्लाह लानत पे है. आमीन. He's that person. ए वो बंदा है, ठीक है, कि जेड़ा हैजे दे विच मरया. ठीक है. Okay? He died with haza, meaning he had diarrhea and he was vomiting at the same time. मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, ये हाल है उस बंदे का कि मरने पे ये हुआ उसके साथ. ठीक है. अल्लाह ताला उसकी कब्र पे करोड़ा लानतें भेजे. आमीन. अरे आमीन को. ठीक है. जो भी खत्मे नबूवत पे दाग डाले उसको हमको यही दुआ देते हैं कि अल्लाह उसकी कब्र पे करोड़ा लानतें भेजे. आमीन. हम अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की खत्मे नबूवत पे पहरा देंगे, क़यामत तक देंगे इंशाअल्लाह. हम मुसलमान, हर मुसलमान का अकीदा है. Every single Muslim has this अकीदा. But he sallallahu alaihi wasallam is the final prophet. There is no prophet after the Prophet sallallahu alaihi wasallam. ठीक है. ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद. और जोर नाला सी मुसलमान सुन्नी बैठे हैं. ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद. ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद. We as Muslims cannot compromise this अकीदा. इस अकीदे पे कोई compromise नहीं. Every person who tries to compromise this aqidah, कि he sallallahu alaihi wasallam is not the final prophet, any person who doubts this aqidah, इस अकीदे पे शक भी करे, you doubt that he sallallahu alaihi wasallam is not the final prophet, ऐसा बंदा भी काफिर है. Such a person is a kafir. Even doubting he sallallahu alaihi wasallam is the final prophet. Let me tell you, in this era that we live today, हम इस वक्त से गुजर रहे हैं. इस वक्त में one of the main fitras that we have is people attacking the finality of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. People saying that he sallallahu alaihi wasallam is not the final prophet. आज लोग इस तरह के निकल आए हैं जी कि that he sallallahu alaihi wasallam एक there's one group of people who started saying कि that हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम is the final prophet. हाँ हम मानते हैं, मगर अगर अल्लाह चाहे तो आने वाहिद में अगर करोड़ा मोहम्मद पैदा करे तो इससे खत्म नबूवत में कोई फर्क नहीं पड़ता. अस्तगफिरुल्लाह. Right? Some people started saying this. ये हम ही लोग बैठे हैं. Right? And हम हमारे बेचारे हम मुसलमान और ये असर पीछे नमाज पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं. कोई प्रॉब्लम नहीं. इसके पीछे नमाज पढ़ना नहीं. नमाज अल्लाह से पढ़नी है. और इसका बंदे का अकीदा खत्म नबूवत में खराब, उसके पीछे नमाज होगी नहीं होगी. Right? Any person who doubts this aqidah and puts shak in it, ऐसा बंदा उसके पीछे ना नमाज है ना उसका ईमान है. He has no ईमान. अल्लाह हमें हर बंदे को अल्लाह ताला खत्म नबूवत पे पहरा देने की तौफीक अता फरमाए. और याद रखें, remember, any person who stands up for this aqidah कि that he sallallahu alaihi wasallam is the final prophet, याद रखें, पीर मेरे शाह साहब ने फरमाया कि जो बंदा भी खत्म नबूवत पे पहरा देता है उसकी कमर पर रसूलुल्लाह का हाथ है. Right behind him is the presence of the Prophet sallallahu alaihi wasallam to protect him. And remember, this is that aqidah. ये वो अकीदा है कि that when जंग मूता happened, the war of Muta happened, and the Sahaba went to war with Musaylima Kadhab. Musaylima Kadhab was that person who claimed to be a prophet after the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. हुजूर की मौजूदगी में उसने कहा कि मैं नबी हूँ.
He, alayhi salatu wasalam, was alive. And what happened? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, a time will come that one of my disciples will kill you. एक वक्त आएगा तुम्हें कोई मारेगा. What happened when Jang Muta happened? Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu was the Khalifa at that time. आप खलीफा थे उस वक्त. वहाँ पर आपने कहा कि तमाम सहाबा, every single sahabi who has the ability to go to war, सारे जाओ. Every single person go. Now Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, he made this law that the Badri sahabi, the people who attended Uhud, the people at Bayt Rizwan, the people who attended the conquering of Makkah, ये sahabi jang pe nahi jayenge. He had this law. But when it came to Musaylima Kadhab ki jab bari aayi, that he claims to be a prophet after the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala आपने फरमाया मेरा ये कानून बाद में सबसे पहले हर सहाबी आगे खड़ा है. Every single sahabi go to war. हर बंदा सहाबी जो भी है go to war, because this is attacking the finality of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And what happened? They say over 500 sahaba were martyred in this war. इस जंग में 500 सहाबा शहीद हुए. किस बात पे? On what point? that he alayhi salatu wasalam is the final prophet. Now Musaylima Kadhab, how was he killed? He claimed to be a prophet. How was he killed? Now narrations say that Bilal Habshi radiyallahu ta'ala anhu, Bilal Habshi, वो बिलाल के जिसने अमीर हमजा को शहीद किया. Bilal Wahshi radiyallahu ta'ala anhu, he martyred who? Sayyidina Amir Hamza radiyallahu ta'ala anhu in Uhud. Wahshi. And what happened? He cut open the stomach of Amir Hamza, the uncle of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He took the intestines out. आंखें निकाली, फिर आंख निकाली, नाक काटा, कान काटे. ठीक है? He cut the ears off, cut the nose off, took the eyes out, cut the stomach open, took the intestines out. This is who? Wahshi. He did this to who? The uncle of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Amir Hamza radiyallahu ta'ala anhu. और जब हुजूर ने अपने चचे को देखा, when he alayhi salatu wasalam saw his uncle like this after he was martyred, हुजूर को बड़ा ही दुख हुआ. He alayhi salatu wasalam, he never forgot that. He never forgot what happened to my uncle. And then this is why when Fateh Makkah happened, when Makkah was conquered, and Wahshi came, Wahshi aaye samne. Wahshi came in front of the Prophet sallallahu alaihi wasallam to become a Muslim. हुजूर ने फरमाया, ऐ वाहशी, इस्लाम कबूल करने से सारे गुनाह माफ हो जाते हैं. ऐ वाहशी, सारे गुनाह माफ है. और वाहशी, all of your sins are forgiven. However, तुझे देख के मुझे हमजा की याद आती है. I look at you and I remember my uncle Hamza. What happened to him? Remember, he alayhi salatu wasalam is a human. He can't have that feeling. कहते हैं ना, बंदा माफ कर सकता है, भूल नहीं सकता. You can't forgive. We cannot forget. He alayhi salatu wasalam was the same as a human. We forgive. We couldn't forget what had happened to Amir Hamza. तू मेरे सामने ना बैठा कर, मेरे पीछे बैठा कर. Sit behind me. And after that, Wahshi never came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. उसके बाद कभी नहीं आए. He never came. अब यहाँ इसमें एक और बात निकली. That Wahshi is the lowest of all of the Sahaba Ikram. He has the lowest rank out of all of the Sahaba. The lowest of the lowest, if you want to say. However, Wahshi is that person that he is greater than Huzur Ghaus Pak radiyallahu ta'ala. He is greater than all of the Tabi'in. He is greater than the rest of the Ummah. Sari Ummah se afzal hai. Who? Wahshi. Now what happened in Jang Muta? Jang Muta mein kya happened? He took an oath upon him. Wahshi qasam uthai. That with the same spear that I martyred Amir Hamza, usi nere ke saath, the same spear I'm going to kill Musaylima Kadhab. Usi nere ke saath maine Musaylima Kadhab ki jaan le li hai. And what happened in Jang Muta mein usi tarah hua. That he got the spear and he threw it to Musaylima Kadhab and killed him on the spot. When he did that, जब ये किया तो मदीने की तरफ रुख कर किया, या रसूलुल्लाह मैंने अपना कर्ज उतार लिया है. या रसूलुल्लाह मैंने कर्ज पूरा कर दिया है. या रसूलुल्लाह I'm equal now. And I killed the one who claims to be a Nabi. Ya Rasulullah, I'm equal now with you, Ya Rasulullah. This is
the Sahaba, how they were. Or Sahaba ka pyar Huzur se subhanallah, their love for the Prophet sallallahu alaihi wasallam is on a different level. It comes in Badr. When Badr happened, Badr mein Huzur comes in narration, aap apni talwar ke saath na Sahaba ko seedha kar rahe hain. This sword, he's lining the Sahaba one by one. इस तरह sit down, sit down, sit down. एक साहबी थे, देखे साहबा का प्यार हुजूर से. He comes, Yallah straightens him with this sword. इस तरह सीधा किया. कहने लगे या रसूलल्लाह आपने मुझे मारा है. You've hit me. The Sahabi says to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you've hit me. And the Quran says, al-uzunu bil-uzun. Ye an A for an A. Barabari. You've hit me, I need to hit you back, Ya Rasulullah. अब देखें, साहबी हुजूर को कह रहे हैं आपने मुझे मारा है, मैंने वापस आपको मारना है. And he said, you back, you me. Alayhi salatu wasalam says, okay, go on. He said, Ya Rasulullah, when you hit me, my stomach was open. So I want to hit directly to your skin. रिज़ में आता है हुजूर ने अपना जुब्बा शरीफ उठाया. Alayhi salatu wasalam lifted his जुब्बा. और आगे से हुजूर ने सलातो सलाम का पेट मुबारक बाहर निकला. Alayhi salatu wasalam, his stomach opened. He could see his stomach. The Sahabi, he jumped and he embraced the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Huzur ko gale se lagaya. The stomach, and he kissed the stomach of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And he said, Ya Rasulullah, mujhe dar tha कि this will be my last war. I won't see you again. And I wanted to kiss the actual body of you, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. मेरा दिल किया कि मैं आपके जिस्म को चूमूं, Ya Rasulullah. This is the love the Sahaba Ikram had for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. हम मुसलमान, we as Muslim, हम भी उसी तरह प्यार रखें कि हुजूर की हर अदा से प्यार करें. Love every single action of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Be like him, talk like him, walk like him, speak like him. Allah में तौफीक अता फरमाए. So we have to love for the Prophet sallallahu alaihi wasallam like he should be loved. Allah Taala हम की तौफीक अता फरमाए. वाक़िद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन.